this is very important. You know how to solve addition and subtraction, but in this topic you must know where you have to place decimal point. Okay, first of all, I am telling you one thing, and you must keep in your mind when you are doing addition and subtraction, you must keep remember that decimal low decimal. Miss, do we have to Right now, plus beta, 7 I am with just 4 and explaining. 8 with 5 because there's decimal, Wait, Mariam, and let then me write explain. the full answer. Let me Or explain, beta. Miss, I know first one answer. The first one answer is Listen to me. No, 14.1. no. I'm not asking answer, बेटा. I'm not asking answer. मेरी कुछ बातें हैं वो तो आप याद रख लीजिए प्लीज. जब भी हम डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, मस्ट वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू राइट डेसिमल बीनीथ डेसिमल. डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए. कैसे? 10 minutes remain. Hunain, if you don't want to continue to take your class, so you may leave the class. I'm not forcing you to join my class. Miss, That you are reminding me again and again, teacher, it's up, up, up. Why are you saying like this? मिस आपने इतना सारा होमवर्क दे दिया है. कोई सारा नहीं है, अब तक सिर्फ हमने few questions मैंने होमवर्क में दिए हैं. क्या? मैं चुप. मिस ये क्या 14.1 है? तो बेटा 16 भी हम लोग को मिला है. 16 में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. कैसे दे सकती हूँ विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशन? Now I'm going to change my security. एक्सप्लेन के बाद देंगी होमवर्क. Yes, but not right now. Come. Now I have changed my security. अब आप सिर्फ मुझे सुनेंगे. Now student listen to me. When you are doing addition and subtraction in decimal, सही है, आपको एक चीज याद रखनी होगी. You must write decimal beneath decimal. That means decimal के नीचे decimal लिखते हैं. कैसे बच्चों? यहाँ देखिएगा. कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा. देखिए मैं सिकरा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. कभी भी क्वेश्चन आप ऐसे नहीं करोगे कि दिस इज योर 1.5 and your next question is 25.0. सही है? ऐसा हो सकता है? कितना अजीब लग रहा है ना कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है. सही है? कभी भी ऐसा नहीं होगा. वी कांट नेवर डू लाइक दिस कि एक डेसिमल वहां और एक डेसिमल यहाँ. ऐसा नहीं होता. जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी हैव टू राइट डेसिमल बीनीथ डेसिमल. डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लिखते हैं. कैसे? हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन करेक्टली? लुक, 1.5. फर्स्ट यू हैव टू प्लेस डेसिमल बीनीथ डेसिमल. चेक किया? अब आप क्या करोगे? नंबर लिखना शुरू कर दोगे. देखिए इस पॉइंट के इस तरफ क्या है. अगर मैं यहाँ से नंबर लिखना शुरू करूं तो पहले मेरे पास आ रहा है 5, फिर मेरे पास क्या आ रहा है 2. अगर मैं डेसिमल के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 0. सही है? इस तरह हम नंबर्स लिखते हैं. और दूसरी चीज ये कि जिस नंबर के नीचे या जिस नंबर के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो वहां हम 0 का एडिशन कर देंगे. तो देखिए मैं सिकरा ने 0 का एडिशन कर दिया. दिस इज द राइट वे हाउ टू राइट नंबर. ओके, majority is saying to me, teacher, I have done question number 1. Question number 1. So kindly look this question number 1. Question number 1 को चेक कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 को हमने चेक किया तो हमें पता चला यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल है. नजर आ रहा है? तो हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट को लिखते हैं, फिर नंबर्स को अकॉर्डिंग टू डेसिमल अरेंज कर देते हैं. और ये भी बात याद रखिएगा, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, डेसिमल बीनीथ डेसिमल, नंबर्स बीनीथ नंबर्स. ओके, डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे. जब हमने इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 7 + 4 = 11. सो 1 देखिए मैं सिकरा ने यहाँ लिखा और 1 हमने इसे कैरी दे दिया. सही है? और हमें पता है कि इस 1 के बाद हमें क्या ऐड करना होगा? पॉइंट. क्योंकि देखिए हमारे पास पॉइंटर है. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 1 के साथ हम 9 को ऐड करेंगे. 1 + 8 = 9.
9 + 5 = 14. सो हमने यहाँ पर 14 लिख दिया. सो दिस इज योर आंसर 14.1. यस, राइट आंसर नूरुल हादी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. राइट द आंसर फास्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लीजिए फास्ट. I hope you all have written answer of question number 1. So now I am explaining question number 2. Come on, question number 2 everyone. Question number 2 is very important because you have to write it by your own. आपने ये खुद लिखना है. हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए. मिस इकरा ने एक चीज आपको बताई थी कि डेसिमल हम जब भी कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट बीनीथ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लिखते हैं, फिर रिस्पेक्टिवली हम नंबर्स को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं. तो देखिए किस तरह हम करेंगे. लुक, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट 74.906. सही है. हमारा नेक्स्ट डिजिट कौन सा है बेटा जिसे हमने प्लस करना है, 0.05. टीचर क्या करेंगी, नाउ आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक. जल्दी से बताइए टीचर अब क्या करेंगी, कौन सा पॉइंट अपने माइंड में टीचर को कीप रखना है. जल्दी से बताइए डेसिमल कहां पर आएगा, टेल मी फास्ट. Miss, right beneath the other decimal. Right beneath the other decimal. So first of all I am placing decimal point beneath decimal. Okay, अब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे. नंबर्स किस तरफ आ रहे हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, टेल मी फास्ट. Right. Which side? Right side. Very good. Numbers beneath number. Okay. Now we are moving towards the 42. It's 42. It's not 0.42. There is no point with 42. 42 के पास कोई पॉइंट नहीं है. 42 के पास कोई पॉइंट नहीं है. That means जिस डिजिट के पास कोई पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहां पर होता है, बिल्कुल लास्ट में. कहां पर होता है बेटा, बिल्कुल लास्ट में. तो 42 का बिल्कुल लास्ट में हम क्या कर देंगे, पॉइंट ऐड कर देंगे. देख रहे हैं आप. तो हमें पता चला कि 42 के पास तो कहीं पॉइंट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स rules and regulation, if the number don't have point, that means at the last of the digit there is a decimal point. Okay, अगर किसी नंबर के पास पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब उस नंबर के बिल्कुल आखिर में पॉइंट होता है. तो देखिए मिस इकरा ने यहाँ पर पॉइंट लिखा और 42 लिख दिया. सही है, यहाँ तक समझ आई बात. मिस मैं जो आंसर लिख रहा हूँ बच्चे वही वाला आंसर लिख रहे हैं. तो स्टॉप राइटिंग ना, अभी टीचर एक्सप्लेन कर रही हैं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बच्चों को. समझ लीजिए ये वाली बात, क्योंकि मैं एडिशन आपको होमवर्क दे दूंगी, सब्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे. सही है, एडिशन में आपको होमवर्क दे दूंगी, सब्ट्रैक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये वाली बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए सब. 42 लास्ट में 42 है और 42 के पास कहीं पर भी पॉइंट नहीं है. अगर किसी नंबर के पास पॉइंट नहीं होता तो डेट मीन्स पॉइंट कहाँ पर है, आखिर में. पॉइंट कहाँ पर है, आखिर में. अब समझ आया ना आया, मरियम, अनाबिया, टेल मी. मिस मुझे ये समझ नहीं आया. तो यही तो मैंने एक्सप्लेन किया है. I understand. टीचर कौन सा पेज नंबर, टीचर आप कौन सा पेज पढ़ा रही हैं? पेज नंबर 16. यस अली, यू मे स्पीक. अली यू मे स्पीक. अली यू मे स्पीक. मिस ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया. बस पहला आंसर समझ आ गया था क्योंकि वो थोड़ा सा क्लियर था. मिस मुझे मिस मैं बोलूं, लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन. मैंने आपको बिफोर स्टार्ट ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक आई टोल्ड यू कि हम हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं. 42 को हम इग्नोर करते हैं. अभी यहाँ तक समझ आया जितना मिस इकरा ने किया है? बताइए यहाँ तक सबकी क्लियर है? Yes. No. क्यों नहीं है? Yes.
मैंने आपसे कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू पॉइंट हम I नंबर। understand. So now listen. Now मुझे समझ नहीं आया। 42 की बारी आ रही है, तो 42 के पास तो कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ, कुछ चीजें समझनी होती, कुछ चीजें याद करनी होती हैं। अब ये देखिए 42 के पास कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। 42 नंबर does not consist any point. That means at the last of 42 there is a point. There is a hidden point. सही है, दोबारा सुन लीजिए, 42 के पास कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 42 के आखिर में पॉइंट है। कोई सा भी ऐसा डिजिट हो सकता है, लाइक देखिए 100, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ 100 के बिल्कुल लास्ट में पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मैथ्स। मैं कह रही हूँ 151, यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ्स एट द लास्ट ऑफ 151 देयर इज अ पॉइंट, hidden point. Got it? So I am writing point over here, okay? And according to sides you have to write the number. That is, Miss, time is up. जी I know the time is up. ये वाला क्वेश्चन आप रीड समझ लीजिए। फिर आपके पास जो एम्प्टी स्पेस है, इस 42 वाला समझ आ गया, पर प्लस कैसे करेंगे इसको? वही मैं समझा रही हूँ मरियम, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम 6 वाली कॉलम देख रहे हैं। 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है ना बच्चों। दैट मीन्स मैंने आपसे कहा था जो एम्प्टी प्लेस होते हैं वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम 0 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 6 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो देखिए मिस ने यहाँ 0 ऐड कर दिया। 6 के कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 ऐड कर दिया, यहाँ 0 ऐड कर दिया। अब मैं सेकंड कॉलम की तरफ जा रही हूँ, 0 1 और नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने 0 कर दिया ऐड। सही है। अब मैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस के कॉलम की तरफ जा रही हूँ, यहाँ पर 9 है, 0 है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 और 2 है, बिटवीन कुछ भी नहीं है, तो डेट मीन्स यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। 7 और 4 के बिटवीन कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पर भी हमारा 0 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू डू एडिशन। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कंजा मुझे आंसर देनी है, लेट वी हैव टू चेक योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हम कॉलम वाइज को ऐड करेंगे। हमें पता है एडिशन हम हमेशा अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, सही है, स्टार्ट कर रहे हैं। 6 plus 0 is equal to 6. 6 plus 0 is equal to again 6. So we are going to write 6 over here. Okay. Now we are moving towards the next column, that is 0 plus 1, 1. 1 plus 0 is equal to 1. 1 I am writing over here. Now we are moving towards the third column according from our right hand side. 9 plus 0 is equal to 9. 9 plus 0 is equal to, Miss, the answer is 117.906. I'm not asking answer. After that, the turn is for decimal point, so I'm writing decimal point. Now we have to add 4 plus 0, 4. 4 plus 2 is equal to 6. I'm writing 6 over here. Afterwards, the last one column, that is 7 plus 0 is equal to 7. 7 plus 4 is equal to 11. सही है, this is your answer, 116.916. This is your answer. अब आपने करना क्या है, मैंने आपको, जी अयान खलील, I know about your ending time of the class. Let me tell you about your homework on page number 16. Just you have to solve addition and subtraction. I will explain on Monday. Monday को मैं subtraction explain करूंगी. Addition आपने आज सारे करने हैं. Now look, I am highlighting your homework in this worksheet and you have to solve it by your own. So this is your homework, addition. This is your homework. This is your homework. My answer is This is your homework. This is your homework. This is your homework. नहीं, homework नहीं है. We have done this in class. This is your homework. Now let me tell you. दो चीजों का ख्याल रखिएगा, सिर्फ दो चीजें अपने माइंड में रखिएगा. Listen students. जब आप ये काम कर रहे होगे ना, सिर्फ two things you must keep in your mind, that decimal
beneath decimal you have to write, decimal point के नीचे आप decimal point को लिखोगे, सही है. Second one thing is that if the number does not have any point, that means at the last there is a decimal point. सही है. ये मेरी बात दोबारा सुन लीजिए. अगर किसी नंबर के 18 भी प्लस है, 18 मिस भी ये प्लस सारी है, वर्ड्स, मिस ये सारी वर्ड्स 18 भी प्लस है, ओके ओके 18 Copy भी प्लस है. ओके सुन लीजिए मेरे बच्चों, सुन लीजिए. दो चीजें आपने सिर्फ अपने माइंड में रखनी है. एक ये डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, और दूसरी चीज ये कि जहां पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसके कहाँ होता है. टेल मी, कहाँ होता है पॉइंट? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. लास्ट में होता है. तो हम हिडन डेसिमल को शो कर देंगे, बिल्कुल लास्ट में होता है. तो वो भी हम अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस डेसिमल बीनीथ डेसिमल हम लिख देंगे, और अकॉर्डिंग टू वी हैव टू अरेंज आवर नंबर. सही है. हम उसको देखते हुए अपने नंबर्स को अरेंज कर देंगे. बेटा सुन लीजिए, ये आप पर फोर्सफुली हम नहीं कह रहे कि आप इससे सारा डन करो. एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डू. बेटा मैंने ये नहीं कहा कि आप एट एनी कॉस्ट ये वाली वर्कशीट कर आओ. कोशिश करो करने की, कोशिश करो करने की. हो जाएगा वेल एंड गुड, नहीं होता आई विल आप जो होमवर्क हमें दे रही हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बता. जी मैं बता दूं. अच्छा समझ आ गया है ना? मैं फिर उस नंबर पे सर्कल कर लिया, मुझे याद रहेगा. आपने सर्कल तो कर लिए. एक आध क्वेश्चन में आपकी क्लास के बाद किसका ब्लॉक है? no one. So, student, I am going to conclude my class. 4 o'clock. उर्दू में ब्लॉक नहीं है. Page. At 4 o'clock टीचर मिस. I know about your Urdu blog. I know about myself, beta. उर्दू ब्लॉक कब शुरू होगा? You have to check the WhatsApp group and you have to ask your concerned teacher. How could I say about Urdu? So, student, now I am going to conclude my session. If you are able to solve page number 16 of all questions of addition, so you may do. Otherwise, if you are facing any confusion, I will explain on Monday. Got it? Got it? Yes. Now, student, I am concluding my session. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining me. Allah Hafiz, everyone.